जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। तो मिडल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध और संकट के हालात को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है और सक्रिय नजर आ रही है। भारत सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है संसद भवन में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के दोनों सदनों में दिए गए बयानों और रक्षा स्तर पर हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद अब सरकार ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य है देश के अंदर राजनीति के एकजुटता दिखाना और दुनिया को यह संदेश देना कि ऐसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट पर भारत एकजुट है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई वरिष्ठ मंत्री और नेता शामिल होंगे। विपक्ष के सभी फ्लोर लीडर्स और अन्य नेता भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के जरिए संकट को लेकर सरकार विपक्ष को भरोसे में लेकर एक साझा रणनीति बनाना चाहती है। देखने वाली बात होगी कि ये रणनीति किस हद तक कामयाब होती है। वैसे में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए इसके कई पहलुओं पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। ऐसे में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा है। साथ ही साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ता तनाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी चुनौती बन सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक बड़ा मानवीय संकट भी है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये 6 तस्वीरें मिडल ईस्ट युद्ध से जुड़ी लगातार आपके सामने कि किस तरीके से हालात फिलहाल बने हुए हैं और अब ऐसे में भारत इस तरह के हालात को देखते हुए किस तरह के कदम उठा रहा है वो भी आपके सामने है। तो ऐसे में जंग का आज देखिए 26वां दिन है। मिडिल ईस्ट में अभी भी महायुद्ध लगातार जारी है। स्थिति जस की तस बनी हुई है और ऐसे में ये एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा करता नजर आ रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने सदन को संबोधित भी किया। अब ऐसे में एक्शन में सरकार नजर आ रही है और आज इसी संदर्भ में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, दुनिया ने प्रधानमंत्री की ओर नजर लगा के बैठे हैं, क्योंकि दुनिया के शीर्षस्थ नेतृत्व कहीं न कहीं कटघरे में फंसे हैं। उन शीर्षस्थ नेतृत्व में नरेंद्र मोदी पर ही दुनिया का भरोसा है और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। देश के प्रति भी गंभीर है और हालात के प्रति भी गंभीर है। भारत के एलओपी के तरह नहीं कि केवल भ्रम ही फैलाने का काम करते हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो है वो तो मूल रूप से प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में ही देश किधर चलेगा, हमारे किस देश से कैसे संबंध रहेंगे, इट इज़ सोलली डिसाइडेड बाय द लीडरशिप और दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू जी से लेके हमेशा ही हमारी नॉन अलाइन पॉलिसी थी, उसके निर्माता भी नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री थे, और अब उससे हट रहे हैं तो उसको भी उससे हटने वाले भी मोदी जी ही, प्रधानमंत्री ही। सर पाकिस्तान मध्यस्थता के लिए पेशकश कर रहा है, पाकिस्तान बीच में आ रहा है और पाकिस्तान, मिस्र और टर्की 3 देश मध्यस्थता कर रहे हैं। मध्यस्थता करनी चाहिए तो प्रधानमंत्री को। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री सारे नेताओं से परिचित हैं, सारे देशों ने प्रधानमंत्री को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान भी दिया हुआ है, तो इनकी बात को माना जा सकता था। लेकिन देखिए अब ट्रम्प से क्या बात हुई। दादा, वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल की बात जो हो रही है, आप लोग सबसे कंसेंसस मांगे जा रहे हैं, टीएमसी का क्या स्टैंड है? हम देखेंगे स्टैंड, जब मीटिंग होगा तब हम बताएंगे। अभी हम पश्चिम बंगाल को चुनाव लेके व्यस्त है, इसके बारे में अभी ओपिनियन नहीं देंगे। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे, सर्वदलीय बैठक होनी है शाम 5 बजे, ऐसे में कितने दलों के नेताओं की इस बैठक में शामिल होने की फिलहाल जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये जो निमंत्रण है सभी दलों के नेताओं को भेजा गया, 27 पार्टियों के नेताओं को भेजा गया है। अब वो देखना ही होगा कि कौन कौन सी पार्टी इसमें शिरकत करती है। और कल ही आपको याद होगा कि जिस तरह से निमंत्रण सरकार की ओर से दिया गया ऑल पार्टी मीटिंग का, तो कल ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि वो इस बैठक में शिरकत नहीं करेंगे। तो अपनी अपनी मजबूरियां भी होती हैं और ऐसी स्थिति में देखना होगा कौन कौन सी पार्टियां के नुमाइंदे इस बैठक में होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि अपोजिशन पार्टी की बड़ी डिमांड थी कि इस पर
डिस्कशन हाउस में होना चाहिए, तो हाउस में डिस्कस नहीं होकर के इसको अब आप कह सकते हैं ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है। और ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार अपनी बातें, स्थिति क्या है मिडिल ईस्ट के बारे में, और स्थिति मिडिल ईस्ट में क्या है, सरकार का पोजीशन क्या है, और सरकार कैसे डिप्लोमेसी को डील कर रही है, तमाम चीजों का उल्लेख कर सकती है। अगर वो सदन में डिस्कशन होता तो वो लंबी चौड़ी बातचीत होती, नुक्ताचीनी होती, तो सरकार नहीं चाहती थी कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को किसी तरह से इफेक्ट पड़े, तो लिहाजा ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। और ऑल पार्टी मीटिंग में चूंकि सरकार सुनती है, विपक्ष की ओर से बोला जाता है, विपक्ष बोलेगी, सरकार सुनेगी, और सरकार विपक्ष की ओर से जो भी क्वेरी आएगी सरकार उसका जवाब देगी। तो ये सरकार उम्मीद कर रही है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां देश की एक स्वर में बोलेंगी, और कम से कम फॉरेन पॉलिसी में कोई आप कह सकते हैं कोई दो बातें सामने नहीं आई, क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष हो, सभी एक स्वर में बोलते रहे, कोई भी भारत के फॉरेन पॉलिसी से डिफर नहीं करता है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि कम से कम सब एकजुटता दिखावें अभी इस मामले में, और कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दे जिसका कि कोई भी फॉरेन अलग देश कोई फायदा उठाए। इसलिए ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। अब देखना होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद विपक्षी पार्टियों का क्या रुख रहता है, विपक्षी पार्टी क्या इस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार के जवाब से संतुष्ट होता है, या जो क्वेरी विपक्ष की ओर से पूछी जाती है उस पर उनकी संतुष्टि होती है नहीं। जैसे कि कमलेश आपने बताया कि राहुल गांधी ने इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया, तो क्या ऐसे में कांग्रेस का कोई और नेता इस बैठक में शामिल होगा? इसको लेकर किस तरह की कोई जानकारी? नहीं, देखिए, वो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर शिरकत करेंगे, किसी वेणुगोपाल शिरकत करेंगे। पहले शायद राहुल गांधी को आज केरल के दौरे पे जाना था, लेकिन कल देर रात कांग्रेस की नेता पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी बीमार हो गई, तो शायद वो गंगाराम में उनके पास बैठे हैं। हो सकता है कि वो मीटिंग में शिरकत करने नहीं आए, जो पहले उन्होंने खुद ही कहा था कि वो केरल के दौरे पे जा रहे हैं और पहले से ही उनका कार्यक्रम नियोजित है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस बैठक में शिरकत करते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कई नेता इसमें शिरकत करने वाले हैं। दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हाउसेस से नुमाइंदे होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है वो तो शिरकत करेंगे, केसी वेणुगोपाल आ सकते हैं, गौरव गोगोई आ सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं शिरकत करते हैं कांग्रेस की ओर से। जैसा मैंने कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों को भेजा गया है, निमंत्रण भेजा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी क्वेरी पूछें और सरकार की बातचीत से संतुष्ट होना न होना उन पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार अपनी बात जरूर रखेगी। अपनी अपोजिशन पार्टी की जो क्वेरीज होगी उस पर भी सरकार जवाब देगी। ऐसे में इस बैठक के अगर हम पॉइंट्स की बात करें, क्या लगता है कुल मिलाकर जो बैठक है किन बिंदुओं पर ज्यादा आधारित होगी, किन बिंदुओं पर खासा जोर दिया जाएगा इस बैठक में? देखिए, होता क्या है कि ऑल पार्टी मीटिंग जब होती है तो उसमें पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग को चेयर करते हैं, जो अधिकतर ऑल पार्टी मीटिंग का चेयर राजनाथ